सुबह सुबह तीखे हमले हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के ऊपर। नरेंद्र मोदी से लेकर हर्षवर्धन से लेकर अरुण जेटली तक का नाम लिया गया और ये भी कहा गया कि बीजेपी आपकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि जब आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उससे पहले ही कांग्रेस के नेता शकील अहमद ने भी कुछ इसी तरह के इल्जाम बीजेपी के ऊपर लगाए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि क्या यह सच है कि बीजेपी का एक अरबपति सहयोगी आम आदमी पार्टी और उसके सहयोगी विधायकों को खरीदना चाहता है। और साथ ही साथ विधायकों से इस्तीफा दिलाने की कोशिश हो रही है। और उसके थोड़ी ही देर के बाद आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बीजेपी पर आरोप लगाए गए। इस पूरे मुद्दे पर शकील अहमद से बात की हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने। सियासत में संयोग अक्सर देखे गए हैं। एक बार फिर एक संयोग सामने है। शकील अहमद कांग्रेस के प्रभारी महासचिव दिल्ली के ट्वीट करते हैं और कुछ वैसा ही घटनाक्रम सामने दिखता है। क्या कहेंगे सर इस पर? आप ट्वीट करते हैं और उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी शिकायत दर्ज कराती है कि बीजेपी तोड़ना चाहती है। देखिए, तो उससे ये साबित होता है कि मेरा ट्वीट गलत नहीं था। मैंने एक प्रश्न किया था कि क्या ये सही है, मेरा ट्वीट ही शुरू हुआ है इज इट ट्रू, कि क्या ये सही और ख़त्म हुआ है नोट ऑफ इंट्रोगेशन पर, यानी प्रश्न चिन्ह पर, कि क्या ये सही है कि दिल्ली में जो बीजेपी है वो चाहती है कि एक बड़े पैसे वाले उद्योगपति के जरिए कुछ पैसा दे के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के या सहयोगी दलों के, उनसे रिजनेशन करवा लेने का, जिससे विधायकों की संख्या कम हो जाए और दिल्ली में भाजपा का पूर्ण बहुमत हो जाए, जिससे उनकी सरकार बन जाए। मैंने एक प्रश्न किया था इसलिए कि राजनीतिक गलियारों में उसकी चर्चा थी। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही बात आम आदमी पार्टी ने कह दी कि बीजेपी करोड़ों देकर के ऐसा करना चाह रही थी। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि ये जो चर्चाएं होती हैं, ये बहुत थोड़ा धुआं, कहा जाता है कि धुआं वहीं उठता है जहां थोड़ी मोरी चिंगारी या आग होती है। तो स्वाभाविक रूप से उसके 45 मिनट के बाद ही आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, मोदी जी का नाम लिया, अरुण जेटली जी का नाम लिया, फिर कहा कि किसको 20 करोड़ देने की बात थी, किसको 10 करोड़ देने की बात थी, किसको क्या बनाने की बात थी। तो स्वाभाविक रूप से जो चर्चाएं थी वो सिर्फ मैं नहीं उन चर्चाओं को जानता था, आम आदमी पार्टी भी जानती थी। लेकिन जो आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं, ये उनके और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मामला है। ये अगर वो आरोप सही है तो बहुत गंभीर है। ये उनके और भाजपा के लोगों का। आम आदमी पार्टी सबूत दे इन चीजों का। स्वाभाविक रूप से अगर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है, उनके तो विधायक ने कहा कि मुझको फोन आया, मुझसे संपर्क किया गया। अब ये भाजपा के पाले में गेंद है कि भाजपा इसको कैसे रिवर्ट करती है, कैसे इसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है। लेकिन अगर ये सही आरोप हैं तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है। राजनीति में आप एक तरफ नैतिकता की बात करते हैं और दूसरी तरफ पैसे का इस्तेमाल करके विधायकों को खरीद फरोख्त की बात करते हैं, ये उचित नहीं है।